हाय एवरीवन। हमने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आगे हम यानी एक एक यूनिट को अच्छे से डिफाइन करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। यानी राजनीतिक सिद्धांत इसका फर्स्ट यूनिट है। यानी पॉलिटिकल थियरी जो है इसमें जो इसके सब टॉपिक है। यानी आप राजनीतिक सिद्धांत से क्या समझते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में जो फर्स्ट यानी इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसकी क्या परंपराएं थी, और इस साथ साथ इसमें जो है राजनीतिक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता जैसे टॉपिक को कवर करेंगे। यानी राजनीतिक अवधारणा यानी कोई भी एक सब्जेक्ट के विषय में जब कोई विषय स्थापित होता है और उसके पहले हम देखते हैं कि जब राजनीति विज्ञान जो है एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया गया तो उसकी एक कॉन्सेप्ट यानी उसकी अवधारणा कैसे हुई ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी राजनीति विज्ञान हमारे जो है एक समाज को हम कह सकते हैं कि एक दर्पण होता है। यानी हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे समाज में घटित हो रही हैं। अब आप इसका जो फर्स्ट टॉपिक है यानी जब हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि इसका फर्स्ट टॉपिक हमें स्वतंत्रता देखने को मिलेगा। तो स्वतंत्रता से आप क्या समझ पा रहे हैं? स्वतंत्रता क्या वह है कि हम दूसरे को हानि पहुंचाएं? यानी एक शब्द होता है स्वतंत्रता और दूसरा शब्द होता है स्वच्छंदता। यानी स्वतंत्रता हमें शक्ति तो प्रदान करती है लेकिन हमारी स्वतंत्रता वहीं पर नष्ट हो जाती है जब हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करने लगते हैं। यानी बिना दूसरों के हानि पहुंचाए हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वह एक यानी स्वतंत्रता को एक भावात्मक एवं दार्शनिक अवधारणा माना जाता है, क्योंकि जो मानव जीवन की गुणवत्ता से संबंधित होता है। वैसे अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें, लिबर्टी की बात करें, तो ये जो अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण है, स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि एक विवेकशील कर्ता को जो कुछ भी सर्वोत्तम प्रतीत होता है वह उसको करने में वह समर्थ हो और उसके कार्यकलाप जो है बाहर के किसी भी प्रतिबंध से ना बंधे हों। यानी हमें स्वतंत्रता दार्शनिक भावात्मक अवधारणा के साथ साथ यह हमें एक सीमित स्वतंत्रता प्रदान करती है जहां हमें दूसरों का हानि ना हो और हम विवेकशील रूप से कार्यों का संचालन कर सकें। तो स्वतंत्रता के बारे में मिलर ने क्या बताया? स्वतंत्रता की परंपराओं की जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता की परंपराओं में हम मिलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मिलर इनकी एक पुस्तक है सोशल जस्टिस। इन्होंने स्वतंत्रता को 3 प्रकार से डिफाइन करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि जो सोशल जस्टिस बुक है और नेट का तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मिलर के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाएगा कि मिलर की बुक का नाम है तो वह है सोशल जस्टिस। और इन्होंने 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई है: गणराज्यीय स्वतंत्रता, उदारवादी स्वतंत्रता और आदर्शात्मक स्वतंत्रता। जब हम गणराज्यीय स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें हम मैकियावेली को पढ़ते हैं, हन्ना अरेंट, रूसो, इन सब विचारकों को हम पढ़ेंगे। उदारवादी की बात करें तो मिल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वो माने जाते हैं और आदर्शात्मक में हीगल को माना गया है। यानी मिलर ने अपने बुक जो सोशल जस्टिस है उसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई है। जबकि हम हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट की बात करें तो उन्होंने जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने 2 प्रकार से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता। अब आप सोचेंगे ये प्राचीन स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता है, प्राचीन स्वतंत्रता क्या है? यानी प्राचीन स्वतंत्रता और उदारवादी आधुनिक स्वतंत्रता। प्राचीन स्वतंत्रता का अर्थ है कि राज्य का संचालन में भागीदारी है तथा यह ग्रीक राजनीति में विशेषकर अरस्तु ने अपने लेखकों में अगर आप उनके लेखन को देखेंगे तो उन्होंने प्राचीन स्वतंत्रता को बहुत बखूबी ढंग से बताया कि उस समय की जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य था वो किस प्रकार से था। तो अब जब हम किसी विचारक को, मैंने पहले ही बताया कि जब हम किसी विचारक को पढ़ते हैं तो हम न केवल वो उसके विचार को पढ़ते हैं, क्योंकि वह जब हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह न केवल राजनीति से प्रभावित होगा बल्कि उस परंपरा से, उसकी सामाजिक संस्कृति से, उसके आर्थिक वहाँ का किस प्रकार की वेशभूषा, वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो इन्होंने ये अगर हम प्राचीन स्वतंत्रता की बात करें तो हम अरस्तु को देखने को पाएंगे। और आधुनिक स्वतंत्रता का पर्याय जो है वो अधिकारों के पोषण से लिया जाता है। अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के जब हम परंपराओं की बात करते हैं तो इसे मुख्य रूप से 2 रूपों में डाला गया है। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक और सकारात्मक। अब हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो नकारात्मक स्वतंत्रता बहुत ही व्यापक रूप से आता है निकल के, क्योंकि जो
इसके अंतर्गत व्यक्ति को साध्य या स्वयं सिद्धि महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखा गया है। साध्य और एक साधन। साध्य वह होता है यानी जो हमारा लक्ष्य होता है, तो इसमें व्यक्ति ही महत्वपूर्ण माना गया है, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता यानी वो स्वयं सिद्धि के लिए ही महत्वपूर्ण, यानी उसी को एक इकाई के रूप में देखा गया है। इसके अंतर्गत जो है व्यक्तियों की इच्छा प्राप्ति को ही स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक एवं विचारक की बात करें तो इसमें उदारवादी विचारक और नव उदारवादी विचारक आते हैं। अब उदारवाद और नव उदारवाद तो के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ यही जान लेते हैं कि उदारवाद विचारक में कौन कौन आते हैं और नव उदारवादी विचारक में हाब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम, सिजविक, मिल, स्पेंसर और एडम स्मिथ आते हैं। जबकि नव उदारवादी विचारक में हेयक, बर्लिन, नार्डिक, फ्रीडमैन, बुकनन, नाजिक, हेराल्ड और लास्की आते हैं। उदारवाद के जनक की बात करें तो लॉक को माना जाता है। यानी लॉक के अनुसार स्वतंत्रता को अगर हम डिफाइन करें तो उन्होंने स्वतंत्रता को किस प्रकार डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता है वह जो है व्यक्तिक श्रम से उत्पन्न संपत्ति को ही स्वतंत्रता का मानक बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का श्रम है वही ही स्वतंत्रता का आधार है, और इन्हीं आधारों पर उन्होंने एक सीमित राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार स्वतंत्रता के संबंध की बात करें तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं एवं संरचनाओं से ही संभव है। जबकि एडम स्मिथ ने अपने स्वतंत्रता के बारे में विचार दिए। ये जितने विचारक की बात कर रहे हैं ये सारे नकारात्मक स्वतंत्रता में आते हैं। कौन कौन? यानी इस वीडियो में जो है हमने राजनीतिक अवधारणा, ये जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके सब टॉपिक यानी लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर और सिटीजनशिप के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम स्वतंत्रता के कौन कौन से, क्या इसकी किस तरीके से स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं, कौन कौन से राजनीतिक विचारक, और इसमें कौन कौन से विचारक आते हैं, और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।